पाकिस्तान अभी जिन क्राइसिस से गुजर है सबको पता है, मगर दूसरी जानिब टर्की के ऊपर जो भी पेशकश चल रही है बहुत ही बुरे क्राइसिस से वो गुजर रहा है, मगर ऐसे सिनेरियोज में किसी भी मुस्लिम कंट्री ने लोग नहीं भेजे उनकी तरफ। हिंदुस्तान से 201 बंदा गया, पाकिस्तान से सिर्फ 52। किस नजर से देख रहे हैं इस चीज को? हिंदुस्तान की आर्मी तक उनकी मदद को पहुंची हुई है, पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, कोई शेर आ जाए, सबसे पहले आप अपना बचाव करेंगे, इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। जो हमारी करंट कंडीशन है इस टाइम पाकिस्तान की, आप यकीन करें पता नहीं हम किस एज के ऊपर खड़े हैं डिफॉल्टर होने से। तो इस कंडीशन में मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमारी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जितने भी अदारे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन को, बजाय इसके कि सबसे पहले हम उनको प्रमोट करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। सर मैं आपकी बात काटती हूँ, लेकिन उनको इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसों से ज्यादा ब्लैंकेट्स और इन चीजों की जरूरत है जो कि दे रही है दुनिया। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा दे रहा है, जलवा है हमारा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा हमें लोग चाहिए जो लोगों को नीचे से निकाल सके, ऊपर से क्रेन्स और मतलब हमें ऐसी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप लोग भेजें प्लीज। हमारे जितने लोग थे वो दब गए हैं, हमारे यहाँ किल्लत हो गई है। जैसी भी फाइनेंशियली बुरी कंडीशन क्यों ना हो, क्या हमारे पीएम इतने वीक हो गए थे कि वो कुछ लोगों का वीजा अफोर्ड करके नहीं भेज सकते थे? 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है हम, 5वें नंबर पे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। मुझे बताएं क्या यहाँ पे इंसानियत का भी काल पड़ गया था कि हम लोग भी नहीं भेज सके? सिर्फ 50 लोग, 52 पीपल जस्ट हैव वेंट देयर टू हेल्प देम आउट। क्या ये रेशो रह गया? देखिए, सबसे पहले तो भूख सबसे बड़ा मजहब है। अब उनके ऊपर मुश्किल टाइम आया है, अगर हमारे पास इतने वसाइल हैं कि उनकी हम सपोर्ट कर सके तो हमें लाजमी करना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि हमारे पास खुद कुछ नहीं है। आगे मुझे बताएं, हिंदुस्तान आज उनकी मदद कर रहा है, कल पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद करेगी। मकाफाते अमल कर्मा। आज अगर हम लोग टर्की की मदद नहीं कर रहे, मुस्लिम कंट्रीज कोई भी नहीं कर रहा, तो कल को क्या वो मुस्लिम कंट्रीज हमें सपोर्ट करेंगी? इवन टर्की भी नहीं करेगा। ऑब्वियसली देखें, हमारे जितने भी कंट्रीज जो अगेंस्ट है पाकिस्तान के, आप ज्यूज ले लें, आप इंडियंस ले लें, वो तो हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं, क्योंकि ऐसा मौका है जिसमें वो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा, वो उनका साथ दे के उनको अपने सर्कल में ऐड करो। अब देखिए, पाकिस्तान तुर्की का साथ नहीं दे रहा, तो इंडिया अगर साथ देगा तो ऑब्वियसली मुश्किल टाइम के अंदर तुर्की पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, लेकिन इंडिया और तुर्की की जो बाउंडिंग है वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चले सर, मान लिया ब्रेन गेम खेल रहा है, ऑब्वियसली तो ये ब्रेन गेम खेलना कोई गलत तो नहीं है ना? हर मुल्क को ये स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। आज अगर यूएसए सुपर पावर है तो वो ब्रेन के बेस पे इतना आगे गया है, दिमाग चला के आज वो वहां तक पहुंचा है। आज अगर हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ रहा है तो वो भी दिमाग की वजह से। हम कहते हैं बहुत टैलेंट है, फलां टैलेंटेड, हमारा जो है ना सिस्टम खराब है, हम आगे लेके नहीं आ रहे। तो सर, हमें ब्रेन्स को कोयले की कान से हीरा हम खुद नहीं तराश रहे, फिर हम इल्जाम दें दूसरों को। देखें, जो दुनिया का असूल है वो गिव एंड टेक है, चाहे वो ह्यूमैनिटी बेस के ऊपर हो, चाहे वो फाइनेंशियली बेस के ऊपर हो, चाहे वो बेनिफिशियल बेस के ऊपर हो, लेकिन नेचर ऑफ डूइंग वर्किंग पर डिपेंड करता है। अब देखें, इंडिया इस मुश्किल वक्त में ब्रेन गेम कर रहा है, लेकिन साथ साथ ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर भी दे रहा है। आप ह्यूमैनिटी वाले के भी पूरे मार्क्स ले लेंगे और अपनी ब्रेन गेम के भी पूरे मार्क्स ले लेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी इस चीज पर फोकस करना चाहिए। आज की बात करें तो मुश्किल होते जा रहे हैं, बैक आने की बजाय हम लोग और ज्यादा मजीद मुश्किल हालात में जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि सिचुएशन कहाँ पर आके खड़ी हो जाएगी? पोजीशन जो है जी, वो बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि वर्ष से वर्ष होती जा रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे तमाम जो इदारे हैं वो अपनी हदूद में काम नहीं कर रहे। हर इदारा जो है वो मावराए आइन होके और अपने हदूद से बाहर निकल के काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे जब तक ये अपनी अपनी हदूद में नहीं रहेंगे। सर, अगर हम 1947 को देखें तो कायदे-ए-आज़म का वियन था अलग होंगे तो आज़ाद होंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके अलावा अपने इस्लाम के मुताबिक चलेंगे, हर चीज़ इस तरह से थी। आज हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, जिनसे हम अलग हुए थे। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की नज़र में वो सबसे बेहतरीन इस टाइम बन गया, क्योंकि उनके पास वो हर चीज़ मौजूद है जो वो दुनिया को दे सकते हैं। क्या समझते हैं कि हम लोगों ने किस लिए अलग हुए थे और क्यों ऐसे हो गए? बुनियादी बात यह है जी कि जिस नज़रिए के तहत इस मुल्क को हासिल किया गया था उस पर आज दिन तक काम ही नहीं हो सका। बाबाए कौम ने तो जिस मुक़द्दस नज़रिए के तहत इस मुल्क को हासिल किया था, और तमाम मुसलमानों ने, अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान बनने के बाद उस नज़रिए पे ना तो काम हो सका है। वही ये वडेराइज़म है, वही ये अफसरशाही है, उन्हें अपने पंजे गाड़ लिए हैं, और आज दिन तक लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से यही मसाइल हैं हमारे, ये बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आइंदा भी बढ़ेंगे।
गाइस तुर्की के अंदर तिरंगा को लहराया जा रहा, गाइस इंडिया के परचम को लहराया जा रहा, और तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं अगर भाईचारा सीखना है तो भाई भारत से सीखे, इंडिया से सीखे, अगर इंसानियत सीखनी तो गाइस वो इंडिया से सीखे। तुर्की के लोग ये क्यों कह रहे हैं गाइस, आपको मैं बताता चलूँ गाइस। सबसे पहले मदद भेजी इंडिया ने भेजी। जब पता चलता है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया अपने फोर्सेस को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को मलबे के नीचे से निकालने के लिए। गाइस जब इतना सब कुछ इंडिया करेगा तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के नारे हर तरफ होंगे, इंडिया इंडिया होगी हर तरफ। पूरी तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है। इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना दुश्मनी, मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा। इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों, जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने, मैं सही कह रहा हूँ, जो कि सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रहे जी, इंडिया में चल जाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी। हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई। जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा सर। अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई, और हम यहाँ पर ये खराब है, तो कैसे खराब है हमारे हालात? एक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं। हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला, हमें तमाशबीन मिले हैं, नोट इकट्ठा करने वाले मिले हैं। आप हमारी कहीं भी चले जाएं, करप्शन ही करप्शन है कि नहीं है। हालांकि मैं शिकवा ये भी करता हूं कि हमारे मीडिया भी जो है हमारे मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है, ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन, आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान, हमारे कलमा शरीफ लिखा हुआ बस अस्सलाम वालेकुम। अमल का हमारे पास कोई नहीं, इसलिए मैं कहता इस्लाम की बात ना किया करो, कोई भी लीडर ना करे। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज पढ़नी दरबार चल गए, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तबाही के क्या वजह? जिसके साथ हकूक़ अलबाद हो। हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये तो फिर हमारी बदनसीबी है। क्या वजह है? ये बदनसीबी है, ये खुदा करे इनको गारत कर दे हमारी लीडरशिप को, जिसने हमें मदारी बनाया हुआ है, डुक 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 नचा रहे हैं।